समंदरी तूफान हाइपर जोय में मजीद शिद्दत आ गई। कराची से 600 और ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर रह गया। शहर कायद में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान। कल से बारिश और आंधी की पेशगोई। साहिल के तमाम रास्ते बंद। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा और सजावल की साहिली पट्टी का दौरा। फ़ज़ाई मुआयने के बाद केटी बंदर पहुंचे। कमिश्नर हैदराबाद ने बताया कि करीबी इलाकों से 50,000 लोगों का इनखला होगा। बदीन के 0 पॉइंट के गांव भगड़ा, मेमन और शाह बंदर के जजीरों से 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला ने इंतज़ामिया, नेवी और मेरी टाइम सिक्योरिटी की मदद करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। समंदरी तूफान हाइपर जोय पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कराची डिवीजन में 450 इमारतें खतरनाक करार। डायरेक्टर जनरल यासिर बलोच कहते हैं इमारतें खाली कराई जा रही हैं, काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारतों के करीब गाड़ियां खड़ी करने से मना करने की अपील। ये कराची का पोश इलाका डिफेंस है या कोई खड्डा कॉलोनी? रेन ड्रेनेज मंसूबा अजाब बन गया। मुतादिद सड़कें खोद कर छोड़ दी गई। 6 माह बाद भी काम मुकम्मल ना किया जा सका। गटर के ढक्कन गायब होने से हादसात मामूल बन गए। बारिश हो गई तो क्या होगा? आवाम परेशान। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत को धचका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन नजरसानी केस में लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने फैसला सुना दिया। केस की मजीद समाअत 13 जून को होगी। रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली का अमल शुरू। काम 30 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जहाज में 45,142 मैट्रिक टन तेल है। बकिया 55,000 टन तेल 2 हफ्ते में पहुंचेगा। हुकाम का कहना है कि रिफाइनरी PRL करेगी। कीमत में कमी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉक दरकार है। इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल लाने का वादा पूरा कर दिया। 1 साल की दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इजहार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हमेशा की तरह आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। इसे कहते हैं आवाम की सच्ची खिदमत। बिलाल अजहर कियानी कहते हैं कि सिलेक्टेड नालायक और नाअहल ने रूस से तेल मंगवाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। आदि झूठे अब क्रेडिट लेने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कराची में पार्कों की लाइन से तेल चोरी की कोशिश नाकाम। एक और सुरंग का इंकशाफ। स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन पोर्ट कासिम से माछी तक जा रही है। 2 कमरे बनाकर सुरंग बना दी जा रही है। दूसरी जानिब बिन कासिम में पार्कों लाइन से तेल चोरी में 7 मुलाजमीन मुलव्वस। रिपोर्ट में मुलाजमीन को हटाने और कार्रवाई की सिफारिश करने का अमले को तब्दील करने की भी तजवीज़। पंजाब का बजट आइंदा हफ्ते निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पेश करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आला शहबाज शरीफ के घर पर इजलास। मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना बजट से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में कमेटी का इजलास। शरह सूद में इजाफा या कमी का फैसला किया जाएगा। इस वक्त सूद की शरह 21% है। माशी माहिरीन ने 1% कमी का इम्कान जाहिर किया है। कबायली इजला में बिजली सारिफीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर को 55 अरब की रियायत दी जाएगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग होगी मगर इसका दौरानिया इलाके के हिसाब से होगा। बलूचिस्तान को ट्यूबवेल्स के लिए 18 अरब रुपए फराहम करें। मुल्क साल कम हो रही है। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। बिजली की दर में इजाफा जबकि पैदावार कम हो गई। 26,000 मेगावाट और पैदावार 20,652 है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार 0 है।
मेयर कराची बनने की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। हाफिज नईम की दरखास्त मुस्तरद करने की अपील कर दी। उनका मौक़िफ़ है कि सिंध असम्बली ने तमाम पहलू मद्देनज़र रखकर कानून साजी की है। रहनुमा जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब में बराह रास्त हिस्सा लेने का कानून चैलेंज किया था। समात 13 जून को होगी। हाफिज नईम, मेयर कराची के इलेक्शन जीते तो हार पहनाऊंगा। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान गिरफ्तार हैं, उन्हें इलेक्शन के दिन पेश करेंगे। जमात इस्लामी ने रोना धोना शुरू कर रखा है। कल ताज़ियती जलसे में सिराजुल हक को भी बुलाया गया। ये बंदियाल के पास चले जाएं तो शायद रिलीफ मिल जाए। GHQ हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। दानिश हैदर रावलपिंडी का रिहायशी है। लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। मुलजिम ने GHQ पर मोनोग्राम तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव भी किया। मुल्तान से तहरीक इंसाफ की रहनुमा आसफा सलीम ने पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि हमेशा पुरअमन और बाइज्जत सियासत की हामी रही हूं। कनकोट में अनाज मंडी के करीब गंदम से भरा ट्रक उलट गया। 6 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। पंजाब के इलाके सराय आलमगीर में भी अफसोसनाक वाक़या। नहर अपर जेहलुम में 2 बहनें डूब गईं। अनम की उम्र 16 और हानिया 12 साल की है। कोटली के इलाके नाटपोल जलाही के करीब बस खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 9 अफराद जाँ बहक। लाशें आबाई इलाके गुजरावाला पहुंचा दी गई। घरों में कोहराम मच गया। शेखुपुरा में फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। लाहौर के एमयू अस्पताल में फायरिंग, मरीज जाँ बहक। मकतूल साजिद की वालदा की बदयत में मुकदमा दर्ज। बूटा और उसकी अहलिया नामजद। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। अस्पताल की सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम दुश्मनी। मुंबई में औरंगजेब की तस्वीर के इस्तेमाल पर मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार। 20 साला मोहम्मद अली ने व्हाट्सएप स्टेटस पर मुगल बादशाह की तस्वीर लगाई थी। इंतहा पसंद साकिल हिंदू समाज तंजीम की धमकियां। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीतकर तारीख रकम कर दी। सर्बियन स्टार ने 23वां ग्रैंड टाइटल जीतकर राफेल नडाल को रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर्ड को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। ये जोकोविच का 3रा फ्रेंच ओपन टाइटल भी है। और बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीट्स का राज रिलीज से पहले हफ्ते ही दुनिया भर से 17 करोड़ डॉलर कमा लिए। फिल्म दुनिया में तबाही मचाने वाले रोबोट्स पर बनाई गई है। वाओ, दोनों ने मुंह धोया। मुझे सिर्फ इतना सा ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तुमने सोप यूज किया जिससे बस धूल निकली, तो इतना सा ग्लो। इतना सारा ग्लो चाहिए तो ग्लो एंड लवली फेस वॉश। ये चेहरे से धूल चिपचिपाहट निकाले और द विटामिन्स का भरपूर ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। पहली बार विटामिन C और ग्लिसरीन के साथ नया